नमस्कार, मैं ललित किशोर शर्मा निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छात्रों भी द्वितीय वर्ष में हम अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का पंचम अंक पढ़ रहे थे और पंचम अंक का श्लोक संख्या 2 तक हम पढ़ चुके हैं। श्लोक संख्या 3 इस बात को कंचुकी कहता है, आचार इति अवहितेन मया ग्रहीता या वेत्र यष्टिर अवरोध ग्रहीसु राज्ञे काले गते बहुतिते मम सेव जाता प्रस्थान विक्लवा गते अवलंबनार्था। तो देखिए इसमें कंचुकी अपने मन में विचार करता है कि युवावस्था में मेरे द्वारा यह बेत की छड़ी इसलिए धारण की गई थी कि बेत की छड़ी धारण करना कंचुकी के लिए राजनियम है। जिस बेत की छड़ी को धारण किया गया था वही बेत की छड़ी अब लंबे समय बीतने के बाद मैं इस छड़ी के सारे अपने को साथ देता हूँ। कहने का मतलब यह है कि जिस छड़ी को मैं राज दरबार का नियम समझकर लिए रहता था अब वही मुझे बुढ़ापे का सहारा बन गई है। आचार यानी परंपरा है। आचार मीन्स परंपरा है। इति मीन्स ऐसा मानकर, ऐसा मानकर। आचार्य मीन्स परंपरा है, इति मीन्स ऐसा मान करके, अभितेन यानी सावधान, सावधान, मया मीन्स मेरे द्वारा, ग्रहीता मीन्स धारण किया गया था, धारण धारण किया गया था। आचार्य यानी परंपरा है, इति यानी ऐसा मानकर, अभेद यानी सावधानी पूर्वक, मया यानी मेरे द्वारा, ग्रहीता यानी धारण किया गया था। या मीन्स जो, या मीन्स जो, बेत्रियष्टि बेत की छड़ी, बेत की छड़ी, अवरोध ग्रहेसु अंतःपुर में, अवरोध ग्रहेसु मीन्स जहां आवाजाही पर रोक टोक हो वो तो कहलाती है राज, या अंतःपुरों में, अंतःपुरों में अर्थात जहां पर रनिवास रानियां रहती हैं, राज्ञ यानी राजाओं की, राज्ञ मीन्स राजाओं के, काले गते, काले गते समय व्यतीत हो जाने पर या समय बीत जाने पर, समय व्यतीत हो जाने पर, समय व्यतीत हो जाने पर, बहुतिते बहुत समय के बाद, बहुतिते बहुत समय के बाद, बहुत समय के बाद, मम यानी मेरा, सैव यानी सहारा, जाता मीन्स बन गया है, मेरा सैव मीन्स सहारा, जाता मीन्स बन गया है। प्रस्थान विक्लवे, प्रस्थान विक्लव गते चलने में लड़खड़ाती हुई गति वाले, चलने में लड़खड़ाती गति वाले, चलने में लड़खड़ाते गति वाले, अवलंबनार्था सहारा लेने की वस्तु, सहारा लेने की वस्तु, सहारा लेने की वस्तु। आचार्य यानी परंपरा है, इति यानी ऐसा मानकर, अभितेन यानी सावधानी पूर्वक, मया यानी मेरे द्वारा, ग्रहीता यानी धारण किया गया था। या मीन्स जो बेत्रियष्टि बेत की छड़ी, अवरोध ग्रहेसु यानी अंतःपुरों में, राज्ञ यानी राजाओं के, काले गते यानी बहुत समय व्यतीत हो जाने पर, बहुतिते बहुत समय के बाद, मम यानी मेरा, सैव यानी सहारा, जाता मीन्स बन गया है।
प्रस्थान विक्लवे गते, चलने में लड़खड़ाती गति वाले शैव यानी सहारे लेने की वस्तु। तो देखें इसका अर्थ, राजा के अंतःपुर में अनुवाद, राजा के अंतःपुर में परंपरागत मर्यादा के रूप में, परंपरागत मर्यादा के रूप में, राजा के अंतःपुर में परंपरागत मर्यादा के रूप में सावधानी के साथ मेरे द्वारा जो बेंत की छड़ी धारण की गई थी, मेरे द्वारा जो बेंत की छड़ी धारण, मेरे द्वारा जो बेंत की छड़ी धारण की गई थी, अब बहुत समय व्यतीत हो जाने पर, बहुत समय व्यतीत बहुत समय व्यतीत हो जाने पर चलने में लड़खड़ाती हुई, चलने में लड़खड़ाती, बहुत समय पश्चात चलने में लड़खड़ाती हुई चाल वाले मेरे लिए सहारे के लिए हो गई है, मेरे सहारे के लिए हो गई है। राजा के अंतःपुर में परंपरागत मर्यादा के रूप में सावधानी के साथ मेरे द्वारा जो बेंत की छड़ी धारण की गई थी, वह बहुत समय व्यतीत हो जाने पर चलने में लड़खड़ाती हुई चाल वाले मेरे लिए या मेरे सहारे के लिए हो गई है। इस बात को एक कंचुकी कहता है, एक कंचुकी मीन्स सन्यासी कहता है। इसका विशेष देखें, विशेष नंबर 1, प्रस्तुत श्लोक में प्रस्तुत श्लोक में अधिक समय बीतना, प्रस्थान विक्लव गति का कारण है, प्रस्थान विक्लव गति का, प्रस्थान विक्लव गति का कारण है। अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। और इसमें 14 वर्ण होने के कारण, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होने के कारण वसंत तिलका छंद है। प्रत्येक श्लोक में 14 वर्ण होने के कारण वसंत तिलका छंद है। इसके बाद देखिए श्लोक नंबर 4, भानु सकृत युक्त तुरंग एव रात्रि दिवम गंधवह प्रियाति
से सदैव भूमि भारे षष्ठांश व्रतेऽपि धर्मे ऐसे कि देखो सूर्य अपने रथ में एक बारी घोड़ों को जोतता है और दिन रात गंध को प्रभावित करने वाली जो वायु है वो चलती रहती है। शेषनाग सदैव भूमि के भार को धारण करता है। इस प्रकार जैसे अपने झुंडों से इधर उधर चरागाहों में तेज संतप्त गजरा शीतल स्थान का सेवन करता है। देखें एक बार पुनः श्लोक संख्या 4। सूर्य एक बारी अश्वों को जोते रहने वाला होता है, वायु रात दिन चलता रहता है, शेषनाग सदैव पृथ्वी के भार को उठाता है और षष्ठ भाग से निर्वाह करने वाले राजा का भी यही कर्तव्य है। तो देखिए इसका अर्थ भानु यानी सूर्य, सकृत मीन्स एक बार, भानु मीन्स सूर्य, सकृत युक्त तुरंग है, एक ही बार अश्वों को जोतने वाला। भानु यानी सूर्य, सकृत युक्त एव तुरंग एव, एक ही बार घोड़ों को रथ में जोतने वाला। रात्रि दिवम, दिन और रात, गंध वह प्रयाति, गंध यानी सुगंध को, वह यानी प्रवाहित करने वाली, गंध वह यानी वायु, प्रयाति यानी चलता है, सुगंध को प्रवाहित करने वाली मीन्स वायु, प्रयाति मीन्स वायु, प्रयाति मीन्स चलता है। शेष यानी शेषनाग, सदैव मीन्स हमेशा, शेष यानी शेषनाग, सदा यानी हमेशा। आहित भूमि बारे, पृथ्वी का भार उठाने वाला, बाहित भूमि बारे, आहित भूमि बारे, पृथ्वी का भार उठाने वाला, षष्ठांश छठे भाग से, षष्ठांश मीन्स छठे भाग से, उपज के छठे भाग से निर्वाह करने वाला, उपज के छठे भाग से निर्वाह करने वाला, धर्म ऐसे है, निर्णय करने वाला, धर्म यानी धर्म ऐसे यही कर्तव्य होता है, धर्म यानी धर्म होता है, ऐसे यानी यह यही, अपिमिस भी यही कर्तव्य है। एक बार पुनः देखें, भानु यानी सूर्य, सकृत यानी एक बार, युक्त यानी जोड़ता है, तुरंगे यानी घोड़ों को। सूर्य एक ही बार घोड़ों को रथ में जोतने वाला, रात्रि दिवम, दिन और रात, गंध वह यानी सुगंध को प्रभावित करने वाली वायु प्रयाति में चलती रहती है, शेष यानी शेषनाग, सदैव यानी हमेशा, आहित भूमि बारे, पृथ्वी का भार उठाने वाला, षष्ठांश व्रतेऽपि, उपज के छठे भाग से निर्वाह करने वाला भी, धर्म ऐसे यानी यही राजा का कर्तव्य है। तो देखें इसका अनुवाद, सूर्य एक बार ही अश्वों को एक बार ही अश्वों को जोते रहने वाला होता है, जोते रहने वाला, अश्वों को एक बार ही जोते रहने वाला होता है, वायु रात दिन चलता रहता है,
वायु रात दिन चलता रहता है। वायु रात दिन चलता रहता है। शेषनाग सदैव पृथ्वी के भार को उठाता है। शेषनाग सदैव पृथ्वी के भार को उठाता है। शेषनाग सदैव पृथ्वी के भार को उठाता है। उपज के छठे भाग से निर्वाह करने वाले राजा का, उपज के छठे भाग से निर्वाह करने वाले, उपज के छठे भाग से निर्वाह करने वाले राजा का भी यही कर्तव्य होता है। यही कर्तव्य होता है। उपज के छठे भाग से निर्वाह करने वाले राजा का भी यही कर्तव्य होता है। तो देखें इसको एक बार। सूर्य एक बार ही असमों को जोते रहने वाला होता है। वायु दिन रात चलता रहता है। शेषनाग सदैव पृथ्वी के भार को उठाता है। उपज के छठे भाग से निर्वाह करने वाले राजा का भी यही कर्तव्य है। तो इसका विशेष देखें। विशेष में प्रस्तुत श्लोक में प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। प्रस्तुत श्लोक में प्रतिवस्तुपमा प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। प्रस्तुत श्लोक में प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। एवं दूसरा इधर इसमें इंद्र वज्रा छंद है। प्रस्तुत श्लोक में प्रतिवस्तुपमा अलंकार है एवं इसमें इंद्र वज्रा छंद है। इसके बाद देखें श्लोक संख्या 5, इसको मैं मिटा देता हूं। सूर्य एक बार ही असमों को जोते रहने वाला होता है। वायु दिन रात चलता रहता है। शेषनाग सदैव पृथ्वी के भार को उठाता है। उपज के छठे भाग से निर्वाह करने वाले राजा का भी यही कर्तव्य है। प्रस्तुत श्लोक में प्रतिवस्तुपमा अलंकार है एवं इंद्र वज्रा छंद है। इसके बाद देखें श्लोक नंबर 5। प्रजा प्रजा स्वायवि तंत्रित्वा निसेवते श्रांत मना विविक्तम यूतानि संचारिये रवि प्रतप्ते शीतम देवा स्थानव दुवेंद्र है। अर्थात राजा अपने प्रजाजनों को अपनी संतान के समान शासन द्वारा योग मार्ग पर लगाकर थके हुए चित्त वाला, अर्थात वह राजा उसी प्रकार एकांत स्थान का सेवन करता है जैसे दिन में अपने झुंडों को इधर उधर चारागाहों में भेजकर धूप से संतप्त हुआ गजराज शीतल स्थान का सेवन करता है। प्रजा प्रजा स्वाइब, अपने प्रजाजनों को संतान के समान, अपने प्रजाजनों को प्रजाइब संतान के समान, अपने प्रजाजनों को अपने संतान के समान तंत्रित्व यानी पालन करके, पालन करके निसेवते शांत स्थान का सेवन करता है, शांत स्थान का सेवन करता है। श्रांत मना, थके हुए चित्त वाला, श्रांत मना थके हुए चित्त वाला, थके हुए चित्त वाला, विविक्तम यानी एकांत का, एकांत का। यूथानी संचारी है, हाथियों के झुंड को इधर उधर छोड़कर,
हाथियों के झुंड को इधर उधर छोड़कर, हाथियों के झुंड को इधर उधर छोड़कर रवि प्रतप्त है सूर्य की किरणों से तपा हुआ, सूर्य की किरणों से पीड़ित या तप्त। शीतम दिवा, शीतम यानी ठंडे, दिवा यानी दिन में, शीतम यानी ठंडे, दिवा मीन्स दिन में। स्थानम इव, ठंडे स्थानम इव, स्थानों में जैसे। जैसे दुपेंद्र यानी गजराज या हाथी। प्रजा प्रजा स्वाइब, अपने प्रजाजनों को, स्वाइब यानी संतान की समान तंत्रता यानी पालन करके। निसेवत यानी शांत स्थान का सेवन करता है। श्रांत मना यानी थके हुए चित्र वाला। विभक्तम यानी एकांत का। यूथानी यानी समूह को या झुंड को, संचार यानी इधर उधर भेज करके। रवि प्रतप्त यानी सूर्य की किरणों से पीड़ित हुआ। शीतम यानी ठंडे, दिवा यानी दिन में, स्थान में यानी स्थान में जैसे, दुपेंद्र यानी गजराज। तो देखें इसका अर्थ, अपने प्रजाजनों को, अनुवाद पंचम अंक के श्लोक संख्या 5 का। अपने प्रजाजनों को, अपने प्रजाजनों को, अपने प्रजाजनों को संतान के समान शासन द्वारा, संतान के समान शासन वाला, संतान के समान शासन वाला या शासन द्वारा, शासन द्वारा योग्य मार्ग पर लगाकर, योग्य मार्ग पर, योग्य मार्ग पर लगाकर, शासन द्वारा योग्य मार्ग पर लगाकर थके हुए चित्त वाला, थके हुए, थके हुए चित्त वाला यह राजा उसी प्रकार एकांत स्थान का सेवन करता है। यह राजा उसी प्रकार एकांत स्थान का एकांत स्थान का सेवन करता है, जैसे दिन में अपने झुंडों को, जैसे दिन में अपने, जैसे दिन में अपने झुंडों को इधर उधर भेजकर, इधर उधर अपने झुंडों को इधर उधर भेजकर गजराज शीतल स्थान का सेवन करता है। गजराज शीतल स्थान का सेवन करता है। अपने प्रजाजनों को संतान के समान शासन द्वारा योग्य कार्य मार्ग पर लगाकर थके हुए चित्त वाला यह राजा उसी प्रकार एकांत स्थान का सेवन करता है, जैसे दिन में अपने झुंडों को इधर उधर भेजकर गजराज शीतल स्थान का सेवन करता है। इसका विशेष नंबर 1 देखो, इसमें प्रजा प्रजा शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, जिसमें प्रथम प्रजा का अर्थ है जनता और द्वितीय प्रजा का अर्थ है संतान। तो इसलिए यहाँ प्रजा प्रजा स्वायत्त तंत्र, तो इसमें यमक
अलंकार है। इस पद में यमक अलंकार है। विशेष नंबर 2, प्रस्तुत श्लोक में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है। इसमें इंद्र वज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा, इन दोनों का क्या है? मिश्रण है। इसलिए इन दोनों का मिश्रण होने के कारण इसमें कौन सा छंद है? उपजाति छंद है। प्रजा प्रजा स्वायब तंत्रित्वा, इसमें यमक अलंकार है एवं इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होने के कारण इसमें उपजाति छंद है। तो ठीक है छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे के जो श्लोक हैं उन्हें अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।